राजस्थान में जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे मुस्लिम विरोधी हिंसा की घटनाओं में तेजी से बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है। जयपुर में मॉब लिंचिंग के बाद अब कुरान पाक की बेअदबी का मामला जयपुर से ही सामने आया है। पूरी खबर क्या है आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आप ये समझिए कि लोकसभा चुनाव में महज 5 से 6 महीनों का समय बाकी रह गया है। ऐसे में हिंदू मुस्लिम को आपस में भिड़ाने के लिए राजनीतिक विचारधारा से प्रेरित सरकार धर्म सांप्रदायिकता के आधार पर राजनीतिक रोटियां सेकने की फिराक में लगी हुई है। और ये देखा भी जाता है कि चुनाव से पहले किस तरह से धर्म सांप्रदायिकता के आधार पर किया जाता है। दोस्तों, ये बात किसी से छुपी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जब जब चुनाव में कमजोर पड़ती हुई दिखाई देती है, तब तब देश में ऐसा माहौल तैयार करने लगती है जिससे सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ा जा सके, हिंदू मुस्लिम करके वोट बैंक बनाया जा सके। और ऐसा होता भी आया है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव से पहले 5 राज्यों में चुनाव होने, ऐसे में हिंदी पट्टी के 3 राज्य छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में भाजपा की हालत सही नहीं है। तो ऐसे में ये चुनाव भाजपा के लिए एक सरदर्दी बन गया है, एक दिक्कत हो गई है। ऐसी स्थिति में भाजपा पूरी कोशिश में है कि कैसे माहौल को बिगाड़कर राजनीतिक फायदा उठाया जा सके। दोस्तों, अलग अलग राज्यों में ऐसी तमाम घटनाएं सामने आ रही है जो दिखाती हैं कि कैसे हिंदू मुस्लिम करके सामाजिक सौहार्द को खराब करने की कोशिश देश में लगातार नफरती संघीबाजों के द्वारा की जा रही है, वो जुटे हुए हैं इसमें। ताजा मामला जयपुर से सामने आया। यहाँ एक युवक ने शादी समारोह में घुसकर मुसलमानों के धार्मिक ग्रंथ कुरान पाक का अपमान करते हुए जय श्री राम के नारे लगाए थे, जिसके बाद लोगों ने आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस को दी गई शिकायत के मुताबिक बीती 1 अक्टूबर को 10:30 बजे जयपुर स्थित आरसी सेंटर गार्डन में शादी का एक प्रोग्राम चल रहा था। इसी दौरान एक व्यक्ति अंदर आकर कुरान पाक फाड़ने लगा और नारे लगाने लगा कि इस देश में रहना है तो जय श्री राम कहना ही होगा हर हाल में। द मुस्लिम ने एक्स के जरिए ट्वीट करते हुए बताया है और इस घटना का वीडियो भी शेयर किया है। मुस्लिम फैमिली के शादी समारोह में 4-5 लड़के जय श्री राम के नारे लगाते हुए आए और कुरान पाक के पन्ने फाड़ दिए। वहां मौजूद लोगों ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन केवल एक ही पकड़ा गया, बाकी भाग गए। जो लड़का पकड़ा गया उसका कहना है कि मुझे जो करना था वो मैंने कर दिया। हालांकि फिलहाल वो पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस उससे छानबीन भी करेगी। दोस्तों, इस तरीके से द मुस्लिम ने ही इस वीडियो को भी पोस्ट किया है, बताया है, और खबर क्या है वो मैंने आपको बताई, तो आप ये वीडियो देखिए। पकड़ा गया, गालियां बक रहा था, ये कुरान फाड़ते हुए इसको पकड़े और इसके बाद सामान भी निकला, कटर निकली है, उसके बाद और भी सामान निकला, इसके बाद सारा सामान ये बरामद हुआ इसके पास से। ये देखो आर सेंटर में कटर निकले, चाकू निकली है, कुरान फाड़ता, गाली बक रहा था ये। दोस्तों, वीडियो आपने देखी जहां पर द मुस्लिम ने बताया है जयपुर कुरान को फाड़ने के बाद जय श्री राम का नारा लगाते हुए हिंदू युवक बोला, जो मुझे करना था वो मैं कर चुका। अल्लाह के रसूल की गुस्ताखी के बाद अब कुरान की बेअदबी करने की प्रक्रिया सामान्य की जा रही, जो मुसलमानों के लिए घातक सिद्ध होगी। ऐसे दृश्य यूरोपीय देशों में पहले देखे जा चुके हैं और अब ये स्पेन वाली प्रक्रिया दोहराई जा रही है। द मुस्लिम ने ये पोस्ट किया और बताया है कि इस तरह के कृत्य जो थे वो जो है यूरोपीय देशों में हमेशा से देखते आए हैं हम, जिसके ऊपर तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान ने भी अपनी सख्त प्रतिक्रिया भी जाहिर की थी और कहा था कि इस तरह से कृत्य जो किए जा रहे हैं, कुरान की बेअदबी के जो मामले सामने आ रहे हैं, वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके खिलाफ सख्त आवाज भी तैयब एर्दोगान ने उठाई थी। और इसी के साथ में भारत में जो मुस्लिमों के साथ में अत्याचार, जुल्म, ज्यादतियां की जा रही है, उस पर भी तैयब एर्दोगान आवाज उठा चुके हैं और कई बार वो ऐसा कर चुके हैं। तो इस खबर को नरगिस बानो ने भी लिखा है, क्या कुछ लिखा है देखिए। राजस्थान के जयपुर शास्त्री नगर में शादी के समारोह के दौरान एक शख्स ने आपत्तिजनक नारे लगाते हुए कुरान के पन्नों को फाड़ने की कोशिश की। कुरान की बेअदबी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ऐसे लोगों पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। दोस्तों, इस तरह से जो है लगातार एक के बाद एक घटनाएं आम होती जा रही है। जयपुर में हमने देखा पहले कि इकबाल जो कि मुस्लिम युवक था, उसके साथ में किस तरह से मॉब लिंचिंग की गई जयपुर में, उसकी चंद मिनटों में ही मौत हो गई, क्योंकि जिस तरह से इस नफरती संघीबाजों ने, बजरंग दल के गुंडों ने इकबाल के सर पर लगातार रोड से वार किया। उसके बाद उसका खून ज्यादा बह गया और खून बहने के चलते तुरंत ही इकबाल ने वहीं दम तोड़ दिया। इकबाल की फैमिली में जो है पूरी तरह से सदमे में है लोग, जो है माहौल डरा हुआ है। जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो डर के साये में जी रहे हैं। जिस तरह से एक के बाद एक लगातार घटनाएं सामने आ रही है, चाहे वो जुलूस के नाम पर हो, चाहे शोभा यात्रा के नाम पर हो, या चाहे कुछ और कार्यक्रम होता है। जब भी हिंदू कोई धार्मिक गतिविधियां करते हैं तो किस तरीके से वो अपना जो है लोगों को उकसाने का काम करते हैं, किस तरीके से वो जय श्री राम के नारे लगाते हैं। दोस्तों, अब ये बात आपको समझनी होगी कि जय श्री राम के नाम पर जिस तरीके से उन्माद, दंगा फसाद और जो है दंगई माहौल को बनाने की कोशिश कहीं ना कहीं हिंदू जो बजरंग दल के कट्टरवादी संघी नफरतबाज लोग हैं, वो एक के बाद एक माहौल को बिगाड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। और ये माहौल इस कदर बिगड़ चुका है कि अब जो है
अब इस तरह की घटनाएं भी सामने आने लगी। यानी कि पहले जिस तरह से देखा हमने कि पहले हिंदू जो संगठन के लोग हैं, जो नफरती संगीबाज है, कुछ मुट्ठी भर लोग ऐसे हैं जो कि धर्म के नाम पर राजनीतिक जो एक विचारधारा से प्रेरित पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, आप उसको समझते ही हैं, उसको लेकर जो है एक अलग से एक कैंपेन चलाने का काम कहीं ना कहीं ये नफरतबाज करते हैं और एक तरह का ये एक जो है एक विचारधारा को सपोर्ट करते हैं और उसी के जरिए से वो सारे में पूरे समाज में उन्माद फैलाने की कोशिश करते हैं, जिसके ये कई उदाहरण सामने आ चुके हैं। पहले हमने देखा कि हिंदू जो लोग थे वो मुस्लिमों की दुकानों पर, मकानों पर, मुस्लिम परिवारों पर उनके नाम पूछकर उनसे जय श्री राम के नारे लगवाते हैं। उनको अगर वो उस चीज़ से ऐतराज़ करते हैं तो उसके बाद उनके साथ में क्या होता है, उनको वहीं पर हाथों हाथ ही उनकी हत्या कर दी जाती है, मॉब लिंचिंग कर दी जाती है, उनको जला दिया जाता है, उनको मार दिया जाता है, जिसमें कि कई सारी घटनाएं आम हो चुकी है। लेकिन अब जो है कुरान पाक की बेअदबी का मामला सामने आया जयपुर से, जो कि अपने आप में चौंका देने वाला है और ये भी दिखा रहा है कि जो यूरोपीय देशों में घटनाएं होती रहती हैं, जो यूरोपीय देशों में आम तरह से कहीं ना कहीं की जाती है, वो अब भारत में भी धीरे धीरे से शुरू कर दी गई है। और जयपुर से ये मामला आना अपने आप में बेहद चिंताजनक भी, जो दिखाता है कि वाकई में देश के हालात जो है किस तरह से हिंदू मुस्लिम के आधार पर बिल्कुल बढ़ चुके हैं और किस तरीके से लोगों में जो है इतनी नफरत भर चुकी है कि अब जो कुरान, जो कि मुस्लिम समुदाय का जो एक पवित्र ग्रंथ कहा जाता है, पवित्र किताब कही जाती है मुस्लिमों की, उसके ऊपर भी अब हमले किए जाने लगे और ये अपने आप में बेहद झकझोर देने वाली घटना है, जो कि अब इसके खिलाफ आवाज़ उठनी बिल्कुल जायज़ भी हो चुकी है। दोस्तों, इस पूरे मामले पर जिस तरह समुदाय, जो एक मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, वो भड़क उठे हैं और इस तरह के जो है कृत्य को बर्दाश्त नहीं करने की वो धमकी भी दे डाली है। तो क्या कुछ हुआ ये भी आप देखिए इस वीडियो में, जहां पर पुलिस और मुस्लिम समुदाय के लोग आपस में जो है इस मुद्दे पर कुछ बात करते दिखाई दे रहे हैं। तो वीडियो देखिए आप ही। कहूँ कि अगर वो मंदबुद्धि है, अगर उससे पहले उनका इलाज हुआ होगा, उसमें उनका कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स लगे होंगे, वो डॉक्यूमेंट्स हमें दिखा दे अगर वो मंदबुद्धि है। और दूसरी चीज, हम पुलिस का पूरा समर्थन करते हैं, शांतिपूर्वक बैठे हमारी मांग रखेंगे। हालांकि उसने हमारी मजहब के साथ ऐसा किया है जो कि नाकाबिले बर्दाश्त है, जो कि हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे सर। दोस्तों, वीडियो आपने देखा जहां पर ये बताया जा रहा है कि मतलब ये एक गलती से ये सब चीज़ें की गई है, ये सब जो घटना हुई है उसमें कोई ऐसा हाथ नहीं था, जो है ये ऐसे ही अचानक से की गई। हालांकि मैं आपको बता दूं कि जिसमें इस पूरे मामले में जो कई सारे लोग शामिल थे, कई सारे हिंदू धर्म के लोग शामिल थे, जिसमें कहा गया था कि जो हमें करना था हमने कर लिया, अगर आपको यहाँ पर रहना है तो जय श्री राम के नारे लगाने ही होंगे, वरना आपको यहाँ नहीं रहने दिया जाएगा। यानी कि भारत में जो रहेगा मुसलमान तो वो जय श्री राम के नारे लगाएगा ही। तो दोस्तों, इस पूरे मामले को लेकर AIMIM के नेता जमील खान ने भी क्या कुछ कहा है वो ट्वीट में आप देखिए। कल 10:30 बजे RC सेंटर गार्डन जयपुर में शादी का प्रोग्राम चल रहा था। उसी दौरान एक व्यक्ति अंदर आकर कुरान फाड़ने लगा और नारे लगाने लगा, इस देश में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा। उस नफरती को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार किया। देर रात तक शास्त्री नगर थाने के बाहर धरना प्रदर्शन चलता रहा। AIMIM के दबाव के चलते FIR दर्ज की गई। अभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन हमेशा की तरह हमारी कौम के लिए कोई विधायक मौजूद नहीं था, इस तरह से कहा गया। दोस्तों, पूरे मामले को लेकर मुस्लिम समुदाय में रोष है। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कई प्रोटेस्ट भी किया, जो है इसका विरोध भी जताया। इसी के साथ में AIMIM के जो नेता है जमील खान और AIMIM के और तमाम नेता हैं, उन लोगों ने भी इसको लेकर प्रोटेस्ट किया और इस तरह की घटनाओं की बिल्कुल निंदा की है। हालांकि दोस्तों, जिस तरीके से घटनाएं आम होती जा रही है, इस पर सख्त एक्शन लेने की बिल्कुल ज़रूरत पड़ चुकी है, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार माहौल बिगाड़ने की कोशिश कहीं ना कहीं देश में की जा रही है। लगातार देखने को मिल रहा है कि धर्म के नाम पर किस तरीके से मारकाट की जा रही है खुलेआम, जो आज़ादी के पहले भी शायद कभी ना हुआ हो, वो खुले तौर पर दिन दहाड़े अब इस वक्त होने लगा है, जिसमें कि हिंदू मुसलमान के बीच में इस कदर नफरत भरने का काम जो है राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं। और वो कौन सी राजनीतिक पार्टी है, किस विचारधारा से प्रेरित है, वो आप जानते हैं, उसमें आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जिस तरह से जो पार्टी जो है हिंदू संगठनों का, गुंडों का, दंगइयों का, मवालियों का समर्थन करती है, वो आप जानते हैं। तमाम राज्यों से घटनाएं निकलकर सामने आ रही है और BJP शासित राज्यों में इन घटनाओं का जो है एक के बाद एक ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है, तेजी से ऊपर पहुंच रहा है, जहां पे दिखा रहा है कि BJP शासित राज्यों में घटनाएं लगातार बढ़े और वहीं से कहीं ना कहीं प्रेरणा लेकर दूसरे राज्यों में भी इस तरह की घटनाएं, इस तरह के कृत्यों को अंजाम देने की कोशिश अब लगातार होने लगी है। तो इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी तमाम वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ दी घंटा पर।